चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि नया चैप्टर जिसके कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, और कविता का नाम है जन जन का चेहरा एक। इसके पहले हमने 3 से 4 कविताएं अपलोड कर दिए वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, आपको वो वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। और उसमें अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये बोला गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, देखिए इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है इनका जन्म याद करना और मृत्यु कब हुआ था, दोनों इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी पूछ देता है इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। वैसे तो ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछ देता है, कभी कभी इम्पोर्टेंट लगता है तो। और जन्म कहाँ हुआ था, तो सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म देखिए मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन एक ये मराठी भाषी थे, मराठी जानते थे। मध्य प्रदेश के नहीं थे, मध्य प्रदेश के थे लेकिन जानते थे भाषा मराठी। याद रखिएगा, ये मराठी जानते थे। ठीक है, इसके बाद कोई इधर इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है तार सप्तक। तार सप्तक, इसको याद रखिएगा, गजानंद माधव मुक्तिबोध की एक पुस्तक जिसका नाम है तार सप्तक। पुस्तक इनकी नहीं है, पुस्तक है किसी और की, लेकिन उसमें कवि के रूप में थे। पुस्तक थी अज्ञे जी की, लेकिन उसमें कवि के रूप में थे गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानंद माधव मुक्तिबोध एक प्रयोगवाद कवि थे, और ये तार सप्तक के एक कवि थे। तार सप्तक जो अज्ञे जी ने लिखा था उसमें कवि के रूप में काम किए, मतलब कवि के रूप में थे। और ये एक मराठी भाषी थे, मराठी थे। मध्य प्रदेश जन्म हुआ था लेकिन मराठी थे। इनके बारे में इससे ज़्यादा कोई और नहीं पूछेगा। अगर आपको पढ़ना हो तो पूरा पढ़ लीजिए, आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। चलिए हम लोग आइए कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है जैसा आपने देख ही लिया, जन जन का चेहरा एक। मतलब कहना क्या चाहता है कवि कहना चाहते हैं कि जन जन यानी लोग में चेहरा एक नहीं होता। उनके कहने का मतलब सभी लोगों में कुछ कुछ समानताएं होती है, कुछ भिन्नताएं होती है तो कुछ समानताएं होती है। जैसे पूरी दुनिया में कुछ लोगों में समानताएं ज़रूर होती हैं। जैसे चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा, वो चाहे किसी भी देश राज्य का हो, लेकिन उसमें उसकी कुछ समानताएं पाई जाएंगी। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, गलियों की धूप की, चाहे वो एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, लेकिन चाहे किसी भी गली का हो, लेकिन उसमें कुछ समानताएं पाई जाएंगी। कष्ट दुख संताप की चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। कवि कहने का मतलब है कि वो किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन कष्ट जब उसको होगा, दुख होगा, तो सभी के चेहरे पे झुर्रियाँ मतलब दुख एक समान ही दिखाई पड़ते हैं। जब किसी को के कष्ट होता है तो वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन उसके चेहरे पे दुख समान रूप से दिखाई देता है। जोश में और ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक होता है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी मुट्ठियाँ समान रूप से बंधी होती है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पे है जनता का दल एक, पक्ष एक। कवि कहना चाहते हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले विश्व के समस्त प्राणी समान हैं, उनकी भावनाएं समान हैं, उनकी समस्याएं समान हैं। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उदीप्त उसका विकराल सा इशारा एक। गंगा में, इरावती में, मीना में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। ठीक है, कवि कहना चाहते हैं कि जलती हुई लाल सी भयानक सितारा, यानी सूरज के बारे में कहना चाहते हैं कि सूरज इस विकराल रूप की ओर इशारा करता है। सूरज मतलब उस विकराल रूप की इशारा करता है। कहता है कि गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, मिसौरी अपार जल संधि को, अपार जल को लेकर शांति से, बिना कहीं नुकसान पहुंचाए शांति से बहती हैं। उसी प्रकार जिंदगी की धारा प्यार और क्रोध को इस प्रकार होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ आराम से बहते रहें और दोनों में कभी टकराव ना हो।
पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार गहरी काली छाए प्रसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक जन शोषक शत्रु एक। कवि कहते हैं पृथ्वी पर शक्तिशाली लोग अनैतिक कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा दमन और आतंक फैलाया जा रहा है। उन और ये दमन और आतंक काली छाया में फैलाई जा रही है, यानी अंधकार में फैलाई जा रही है। और उन काले छायों में शत्रु खड़े हैं और ये शत्रु और कोई नहीं जनता के सेवक ही हैं, शोषक ही हैं, जनता के सेवक ही हैं। ठीक है। आशामयी लाल लाल किरणें से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश का एक, क्रांति की ज्वाला एक, धधकते वक्षों में सत्य का उज्ज्वल एक, लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितार एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। अभी कहते हैं आशामयी यानी आशा की नई किरण प्रेरणा देती है हमें अंधकार से निकलने के लिए और स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। जन जन में यानी सभी लोगों में सभी मित्रता की भावना है। सभी लोगों के लिए क्रांति एक प्रकाश के रूप में है, सत्य एक उजाला के रूप में है और लाखों लोगों की वेदना, थकावट और वेदना से ग्रस्त हैं और सबके हृदय में साहस और हिम्मत यानी सबके लोगों में साहस और हिम्मत एक समान है। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि नगर प्रांत यानी नगर देश प्रांत में रहने वाले प्रत्येक लोगों के अंदर कुछ समानताएं हैं, जिसके कारण कवि ने कहा है जन जन का चेहरा है, यानी उनके अंदर उनकी भावनाएं समान है। उनके लिए सत्य के लिए सब उठ खड़े होंगे, ये उनके अंदर भावनाएं समान है। क्रांति के लिए सभी समान, क्रांति करने के लिए सभी के अंदर भावनाएं हैं। अतः कवि का कहना है कि जन जन का चेहरा है, यानी उनके अंदर क्रांति के लिए समान भावना है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तानी यानी कवि कहते हैं एशिया, यूरोप, अमेरिका भिन्न भिन्न वास स्थान होने के बावजूद, भौगोलिक स्थान ऐतिहासिक अलग होने के बावजूद सभी जगह हिंदुस्तानी हैं और सभी जगह हिंदुस्तानी है। सभी और बहनें, सभी और भाई, सभी और कन्हैया ने गाय चराई। कवि कहते हैं सभी लोग बहन भाई बहन की तरह रहते हैं और इस धरती पे सभी जगह इस धरती पे लोग भाई बहन के रूप में रहते हैं। हिंदुस्तानी सभी भाई बहन के रूप में रहते हैं और कन्हैया ने इसी धरती पे ही गाय चराई थी। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक, दाना दुरात्मा एक, मानो की आत्मा एक। कवि कहते हैं जिंदगी की इसी मस्ती में जब कृष्ण बंसी को बजाते थे तो सभी दुरात्मा एक तरफ हो जाती थी और सभी अच्छी आत्माएं एक तरफ हो जाती। शोषक खूनी और चोर एक, जन जन के सिर पे शोषक का खंडक अति घोर एक। कवि कहते हैं कि जब कन्हैया बंसी बजाते थे तो शोषक खूनी और चोर सभी लोगों में कुछ समानताएं हो जाती थी, सभी लोगों की भावनाएं अच्छी समान हो जाती थी। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती ज्वाला अति क्रुद्ध एक। कभी दुनिया के सभी हिस्सों में रहने वाले लोगों में
युद्ध में भी समानता है। उनके युद्ध के कारण भी एक है और है वह है ईर्ष्या, लोगों दूसरों के प्रति अंतर दिखाना, मतलब ईर्ष्या को दिखाना। और सभी युद्ध के कारण उत्पन्न क्रोध की ज्वाला भी एक ही है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्णय का, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर का हो, जन जन का चेहरा एक। लड़ाई का, जीवन का और संतोष के लिए क्रांति, निर्णय और विजय का सेहरा एक होता है। लड़ाई के लिए, संतोष के लिए, क्रांति के लिए और विजय के सेहरा एक होता है। चाहे वो किसी भी देश, प्रांत या नगर का हो, सभी में समानताएं होती है, सभी समान होते हैं। सभी लड़ाई में, निर्णय में, क्रांति में सभी समान होते हैं। इस प्रकार कवि का कहना है जन जन का चेहरा एक, इन सभी में कुछ समानता है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? देखिए, जन जन के चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है, कवि मतलब कहना चाहते हैं कि कोई भी दुख हो, सभी दुख में, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, किसी भी जगह का व्यक्ति हो, लेकिन उनमें दुख की घड़ी में सभी में समानताएं होती है। सभी दुख की घड़ी में उनमें जो उनके मस्तिष्क से पड़ने वाली झुर्रियाँ समान रूप से दिखाई देती है, उनके चेहरे पर कष्ट समान रूप से दिखाई देते हैं, अर्थात उनमें वो समानताएं होती है। इसलिए कवि ने कहा है जन जन का चेहरा एक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये देखते हैं, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? देखिए, कवि कहना चाहते हैं, कवि के कहने के यहाँ तात्पर्य है कि सभी समान है, जिसकी वजह से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है सभी समानताओं के लिए। इसलिए बंधी हुई मुट्ठियों का तात्पर्य है कि हमें उस शोषक वर्ग को हटा के हमें खुद अपना जनसेवक रखना है, जो हमारी बातों को सुने और हमारे लिए कल्याण की बात करे। यही है बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य। चलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन और फंसे तो हमको कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम कमेंट्स में उसके आंसर जरूर हम उस पर कोई नया वीडियो बना देंगे। ठीक है, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।